साक्षात ब्रह्मा विष्णु स्वर्गारूढ़ी में मेरे को दर्शन हुआ। प्राण ले जाए तो बस यहाँ की मट्टी बनाए, यहाँ का पत्थर बनाए, यहाँ का कंकड़ बनाए, यहाँ का झाड़ पत्ते बनाए, पर मैं बद्रीनाथ से नहीं दूर नहीं जा सकती। मेरा नाम है, वहाँ रहती मैं, गाय है मेरी, गौशाला है और कुछ अनाथ बच्चों भी है। जो मैंने भगवान की चरण पादुका के निशान निकाले थे वैसे मैंने साक्षात देखे डुबकी मारते हुए भगवान। फीला डांडा ऊंचा पहाड़ा खैलो मेरी माँ। बेटा भगवान है, भगवान आगे भी रहेंगे और अभी भी है, हम रहे ना रहे पर भगवान है। ऊंचा पहाड़ा अपड़ी माता कुमी हलवा बनालो हो अपड़ी माता कुमी हलवा बनालो माँ पूरी बनालो खैलो मेरी माँ। जय हो खैलो मेरी माँ। बर्फीला डांडा ऊंचा पहाड़ा खैलो मेरी माँ। बर्फीला डांडा ऊंचा पहाड़ा तू तरनी माँ। बद्री की घाटी ऊंचा पहाड़ा देख ले मेरी माँ। माणा की घाटी ऊंचा पहाड़ा ऊंचा पहाड़ा ऊंचा पहाड़ा। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। आनंद आ गया माता जी, बिल्कुल आपने मज़ा बांध दिया इतनी सुरीली आवाज़ में। और साथियों माता जी ना काफ़ी वर्षों से, माता जी आपको कितना समय हो गया है श्री बद्रीनाथ धाम? 40 साल हो गए हैं। और लगातार जो भजन संध्या होती है, भजन संध्या होती है, माता जी भजन संध्या में भी प्रतिभाग प्रतिदिन करते हैं। तो माता जी और कुछ बताइए बद्रीनाथ धाम के बारे में हमें। बद्रीनाथ ये बैकुंठ है। बैकुंठ यहाँ से जैसा बैकुंठ ये है, ये तो ऐसा बैकुंठ कभी नहीं कहीं नहीं होगा जैसा हमारा बद्री विशाल है। बद्री विशाल तपस्या के लिए यहाँ आए हैं और बोले कि हे प्रभु हम यहाँ तप करेंगे। शिव और पार्वती को बोला कि आप नीलकंठ पे चले जाओ, आप वहाँ तपस्या करो। वो मुंह लटका करके जाने बैठ गए। फिर भगवान ने अंदर से आवाज़ दिया कि आप मेरे रुको, आप मेरे माता पिता बन गए, आपके लिए मैं आदि केदार बना देता हूँ। और जो भी प्राणी जो भी देश प्रदेश के आएंगे मेरे गर्म जल से नहाएंगे और पहले मेरे माता पिता को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर मेरा दर्शन करेंगे, धन्य हो जाएंगे। और अग्निदेव पे लगा था श्राप। अग्निदेव ने बोला, पूरा ब्रह्मांड में घुमा कि बोला कि हे प्रभु मेरा ये दोष पाप प्राचित कैसा होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए, सभी देवी देवताओं के पास गए, बोला कि बद्री का आश्रम चले जाओ, वहाँ विष्णु भगवान बैठे हैं ध्यान में, वहाँ उनके चरण दबाओ, उनके चरण दबा करके कुछ फल मिलेगा, उससे तुम्हारा जो पाप है वो दूर हो जाएगा, जो श्रापित है वो दूर हो जाएगा। तो अग्निदेव भगवान के चरण दबाने बैठ गए। दोनों के ताप से पसीना निकला, अग्निदेव का भी नारायण का भी। तो वो गर्म जल कुंड भरता है। किसी ने आज से 15 साल पहले बोला कि माँ ये तो धोखा है, यहाँ तो बिजली का करंट लगा होगा तभी ये पानी गर्म हो रहा। मैंने कहा ले भाई तू देख ले बेटा, ये भगवान का चरण से आया है, उसने शर्त लगाया। मैंने कहा बेटा जा जा देख ले, तू कहीं भी बिजली का तार मिलेगा तब बोलना। तब बोला, उसने माफ़ी मांगा कि माँ गलती हो गई मेरे से। हकीकत अग्निदेव भगवान के चरण दबा रहे हैं और उनका तापमान से ये गर्म जल निकल रहे हैं। जो भी प्राणी आएंगे जिसमें भी दोष रोग होगा मेरा गर्म जल से नहाएंगे, उनका पाप प्राचित होगा, उनकी काया निरोगी होगी। सब बद्री विशाल के भक्त सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बोल बद्री विशाल की जय हो। माता जी आप इतने समय से बद्रीनाथ धाम में हैं, अपनी साधना के बारे में कुछ बताइए। बेटा हमारी साधना, पहले तो मैं वानप्रस्थ में थी। मैं 12 साल वानप्रस्थ में रही, खाली कंठी लगा रखी थी। 12 साल बाद वाराणसी में मैंने संन्यास लिया है। मेरी गुरु है श्री महंत माँ मंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण, और अब मैंने संन्यास ले लिया। इसमें बहुत कठिनाई है। इसमें 12 साल तक वानप्रस्थ में रहना पड़ता है। एक ही कपड़ा ऊपर से नीचे लगाते हैं,
एक लंगोट में रहते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, लंगोट तो सबको लगाना पड़ता है। तो ये तपस्या बेटा बहुत कठिन है। साधु की तपस्या कांटे में चलना पड़ता है, अग्नि में चलना पड़ता है। जिसने ये तपस्या पास कर दिया तो वो अपनी काया से परे हो गई, माया से परे हो गई, वो सीधा भगवान के चरणों में चले गए। उसने भगवान पा लिया। भगवान कहाँ नहीं है, कण कण में भगवान है। पर साधु का एक हट रहता है कि हम भगवान के करीब रहें, और जो हम रात सोए तो भगवान सिराना पर रहे, जगे तो भगवान हमारे नेत्रों में रहे, खाए तो भगवान हमारे आगे रहे, और चले तो हमारे भगवान आगे चले। और वस्त्र भगवान, अंग भगवान, केस भगवान, आँखें भगवान, नाकिशा भगवान, भुजा भगवान। साधु का ये हट बहुत वैसा है। भगवान पाने के लिए साधु बहुत तपस्या करते हैं। कोई पानी जल पीता है, कोई फल खाता है, कोई फलार करते हैं। 12 साल का संकल्प है बेटा। 6 साल हो चुका है मेरा, 6 साल और बचा है। एक ही टाइम भोजन करती हूँ और 62 साल की हूँ। भगवान चाहे तो 1-2 साल रखे अपने चरणों में, ना चाहे तो अभी ले जाए। पर ये तपस्या और ये फल जो मिला है सनातन रहेगा मेरे साथ, और मैं भगवान ही के साथ रहूँगी। जब मेरा प्राण तन से जाए तो भगवान सांवरी सूरत, घुंघराला केस मेरे सामने आए तो प्राण निकले, और चंदन का जैसा बट हो, यमुना का जैसा तट हो, बद्री विशाल के चरणों में मेरा जल और जीवन हो। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। जय हो। माता जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने संन्यास लिया है, तो जैसे कि आपने सतोपंथ यात्रा भी की है और बहुत जगह आप गए हैं, तपस्या भी की है, तो कोई ऐसी घटना आपके जीवन में सतोपंथ में या बद्रीनाथ धाम में जिसे देखकर आप बिल्कुल चौंक गए? जी, मैं सतोपंथ गई आज से कम 16 साल पहले। जी। 16 साल पहले गई तो वहाँ एक गुफा था। ठीक, मैं जब गुफा में रात को ध्यान कर रही थी तो ऐसी आवाज़ आई, डमरू की आवाज़ आई, पायल की छनकार आई। मैं दरवाजे पे गुफा पे बाहर गई। मैं ऐसे दरवाज़ा खोलने बैठ गई तो बिल्कुल सामने पे अंधेरा जैसा आ गया। मैंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला, बाहर गई तो मेरे सामने एक पक्षी आई जिसको गरुड़ बोलते हैं, वो आई। वो ऐसे ऐसे करने बैठ गई। मैंने जैसे उस पक्षी को पकड़ा, अंदर ले गई। मैंने कहा रात को 3 बजे रात को ठंड हो गई होगी, तो वो पक्षी जैसे मैं अंदर ले गई। अब मैं ऐसे दरवाज़ा बंद करने को गई तो वो पक्षी गायब। हकीकत मेरे साथ ये घटना हुई। जब वो पक्षी गायब होगी तो मेरे को कप ऐसा शरीर मेरा कपकाना बैठ गई। मेरे को इतना तेज़ बुखार। अब मेरे को प्यास लग गई। अब मैं बाहर जाऊँ तो कैसे जाऊँ, पक्षी भी लापता। अब क्या करूँ? मैंने थोड़ा बारिश आ रही थी, ऊपर से पानी बरसाती से टपक रहा था, तो मैंने अंजुली ऐसे की, थोड़ा बरसाती ऐसे किनारे से मैंने हाथ ऐसे किए तो नीचे सरोवर में देखा मैंने तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे लग रहे कि 3 मूर्ति डुबकी मार रहे, और पूरा सरोवर में दीप जल रहा। दीप जैसे हम दीप जलाते हैं, दीपावली को रोज दिया जलाते हैं, ऐसा बिल्कुल पूरा सरोवर में दीपक जल रहा। मैंने बोला आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? एक तो वो गरुड़ अंदर लाई, वो लापता। दूसरा मेरे को बहुत प्यास लग गई, बुखार आ रहा है, बरसाती से बारिश लग रही थी अगस्त के महीने में। मैंने थोड़ा अंजुली में पानी पकड़ा तो मैंने पी लिया। देखा मैंने तो दीप नीचे नज़र लगाई मैंने तो वहाँ दीपक जल रहा। मैंने सबको, साधु को, बहुत पुराना साधु था, एक भारती बाबा था और एक दूसरा बूढ़ा साधु था निरंजनी आखड़ा का। मैंने कहा महाराज जी वो नहीं उठे। मैंने कहा महाराज जी उठो। एक साधु आया बाहर, भारती बाबा, उसने बोला क्या हो गया गुरुबेन? मैंने कहा नीचे देखो कितने दीपक जल रहे। वो 2-3 स्नान कर रहे थे, वो तो खाली डूबकी। मैंने सोचा यात्री होंगे, पोटर होंगे, माणा वाले जाते हैं। मैंने सोचा माणा वाले नहा रहे होंगे बीच सरोवर में। जब मैंने उन साधु को बोला, वो बोल रही यशोदा कहाँ है? हमने तो नहीं देखा गुरुबेन। बस इतना ही देखा मैंने, दीपक जल रहा। वो गरुड़ अंदर से लापता हो गया और दीपक जल रहा था। 3 मूर्ति बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश हकीकत नहाने मैंने देखा। जब सुबह चांदना हो गया था, मैं गई नहाने को तो पत्थर में मैंने इतने लंबे पैर, गीले पैर, जैसे हम नहाते हैं तो हम अंदर जाते हैं अपने रूम में, अपने आश्रम में, तो हमारे पैर के निशान आते हैं। तो वो साक्षात पत्थर में ब्रह्मा विष्णु के निशान देखा मैंने। तो ये घटना मेरे साथ हकीकत हुई। तब से तो और भी वैराग्य क्या, तब से तो जल जीवन मेरा ऐसा हो गया।
ना मांस का, ना हड्डी का, ना वायु का, ना ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। सभी प्राणी पे मैं देखती हूँ, सभी पे भगवान ही। एक चींटी से हाथी लेकर के भी सब पे भगवान। मैं ऊंच नीच कुछ नहीं देखती हूँ, मैं सब भेदभाव नहीं करती, सभी में मैं नारायणी का रूप देखती हूँ, सभी में मैं भगवान। क्योंकि मेरे को साक्षात ब्रह्मा विष्णु स्वर्गारूढ़ी में मेरे को दर्शन हुआ और दीपक देखा मैंने हकीकत, और असली मेरे को नारायण का वाहन गरुड़ ने दर्शन दिया। मैं गदगद हो गई जब से मैंने ये दर्शन हुआ मेरे को, तब से मैं गदगद हो गई। मेरे को भगवान ने अपना वाहन का दर्शन दिया, साक्षात गरुड़ देखा मैंने पकड़ा, वो ऐसा फड़फड़ा रहा था बारिश में, मैंने पकड़ा, अंदर ले गई तो मैं दरवाज़ा बंद करने को गई, गुफा में कुटिया है, दरवाज़ा है उस पर, तो मैं अंदर को बंद करने को गई तो गरुड़ लापता। तब से मेरा मन थोड़ा ऐसा चंचल जैसे कि मैं खुद नारायण का वाहन मेरे पास आया था, मेरा अभाग्य था, पर मेरी भूल कहाँ हुई जो वो लापता हो गए गरुड़। इतना बड़ा गरुड़ था वो, मैं अंदर ले गई। साधु को भी पता है कि हकीकत माई लाई बाहर से, तो ये मेरे साथ हकीकत घटना हुई। मैं ये कहानी में किसी को नहीं बताना चाहती हूँ, तो आप बच्चों ने बोल दिया तो मैंने बोल दिया। सतोपंथ में मैं 21 बार गई सतोपंथ। तो जब फर्स्ट ही गई थे, कम उम्र थी मेरी, 17-18 साल की थी, तो मेरे साथ ये हुआ। मैं पैदल जाती, पैदल आती, नंगे पैर जाती। अभी भी मैं नंगे ही पैर हूँ, माता मूर्ति को नंगे पैर, नर नारायण जयंती को नंगे पैर, हर उत्सव जो भी होगा भगवान को मैं नंगे ही पैर रहती। तो मेरे को भगवान ने साक्षात दर्शन दिया। तो मेरा यही दुर्भाग्य है कि जो मैंने सबके पास बोल दिया और मैंने दरवाज़ा बंद करने को बाहर गई तो वो गरुड़ लापता अंदर ही से। ये घटना मेरे साथ हकीकत हुई। भगवान है, रहेगा और आगे भी है। ये हमारी सोच है कि नहीं है भगवान, भगवान कण कण में, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान है बेटा। माता जी देखिए साथियों, माता जी ने जो है सतोपंथ भी गई, और माता जी एक बार आपका छोटा वाला फ़ोन था ना जो, हाँ, उसमें आपने मुझे दिखाया था वो चरण के निशान। वही आज से वही लगभग 6-7 साल पहले आपने मुझे दिखाया था। वही चरण के, जी जी, वही है भगवान के चरण के। गीला गीला हो रखा हाँ, लग रहा, पत्थर में बड़े बड़े चरण। वही बेटा। भगवान तो कहाँ नहीं है, भगवान सबके साथ है। गरीब, बूढ़े, लूले, लंगड़े, अंधे, सबके साथ है भगवान। माता जी कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं होते। नहीं बेटा, भगवान है। भगवान आगे भी रहेंगे, अभी भी है, हम रहे ना रहे पर भगवान है। जल में, थल में, अग्नि में, वायु में, सब में भगवान है। क्या भगवान साक्षात दर्शन भी देते हैं अपने भक्तों को? क्यों नहीं देते? जैसे मेरे को दिया गरुड़ में तो साक्षात दर्शन है। जैसे आप आ गए मेरे साथ, तो आप में भी तो भगवान है, झाड़ पत्तियों में भी तो भगवान है, कंकड़ पत्थर में भी तो भगवान है। कहाँ नहीं है? हवा, झरने में, पेड़ पौधे में भी तो भगवान है, सब में भगवान है बेटा। कहते हैं ना, जब व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये भगवान की प्रेरणा थी, ये और नारायण आपके साथ। माता जी वो पल तो आपको हमेशा उठते, जागते, सोते, आज से 10 साल पहले दिखाया था मैंने वो चरण के निशान। आपको फोटो थी मेरे पास, जो मैंने भगवान के चरण पादुका के निशान निकाले थे, वैसे मैंने साक्षात देखे डुबकी मारते हुए भगवान को। मैंने सबको, साधु को उठाए, उन्होंने बोला हमने नहीं देखा। जब मैं नहाने गई तो वहाँ पत्थर में गीले पाँव के निशान थे, तो मैंने छोटा फ़ोन था नोकिया का, मैंने फ़ोटो ले लिया। फिर मैंने जो बद्रीनाथ आकर के वो फ़ोटो बनाई, धुलाई बच्चों से, तो मैंने सबको दिखाए भगवान के चरण के निशान। और गरुड़ तो साक्षात आए, लापता हो गए। मेरे गुरुजी भी थे मेरे साथ, गरुड़ अंदर ही से लापता हो गए, पता नहीं कहाँ गया। साक्षात पक्षी थी। मैं सोचती भगवान ऐसे दर्शन सबको दे। पता नहीं कौन सा जन्म का मैंने अच्छा किया, मेरे माता पिता ने कौन से पुण्य कमाए थे जो इस धरा पे मेरे को भेजा है। मेरे को सन्यास का प्रेरणा लगी, मैं साधु बनी। ये कुछ पता नहीं है भगवान का। मैं बहुत 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 शुक्र अदा करती हूँ बहुत भगवान से। मैं हमेशा भगवान जब भी मेरे प्राण ले जाए तो बस यहाँ की मट्टी बनाए, यहाँ का पत्थर बनाए, यहाँ का कंकड़ बनाए, यहाँ का झाड़ पत्ते बनाए, पर मैं बद्रीनाथ से नहीं दूर नहीं जा सकती हूँ। बद्री मेरा स्वामिनी, मैं बद्री को दास, जन्म जन्म को दीजिए मेरे को बद्री वन का वास।
जय बद्री विशाल। तो साथियों देखिए माता जी ने बहुत ही 40 साल से बद्रीनाथ धाम में हैं और लगातार एक साधु की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और संन्यासधारी हैं और सतोपन में भी लगातार कई अनुभव हुए हैं माता जी को। और साथियों यदि आप 22 बार चले गए, 22 बार। 22 बार हाँ, कई बार गई हैं माता जी। तो माता जी आपका निवास स्थान कहाँ पर है बद्रीनाथ धाम में? मेरी जन्मस्थली उर्गम की है, जी जो मेरा शरीर है वो उर्गम का है। जी और जो मेरी कर्म भूमि जहाँ मैं जप तप पूजा पाठ संन्यास लिया वो जोशी मठ के सामने एक गांव है चाय, यशोदा माई मेरा नाम है, वहाँ रहती मैं। गाय है मेरी, गौशाला है जी। और कुछ अनाथ बच्चों भी है साथ में, उनको भी पालन पोषण भगवान बद्री विशाल करता है, सब उसी का है। मेरा क्या है, मेरा तो अपना शरीर भी नहीं है, जी। तो भगवान ने ये भी सजाई दी मेरे को, जो अनाथ बच्चों मेरे पास छोड़ दिया उनका पालन पोषण भी भगवान करेगा, बद्री विशाल करेगा। जैसे हमारे करे वैसे उनका भी करेगा। जी 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 जी। तो साथियों ये एक छोटी सी जो है माता जी के जो जीवन के बारे में हमने आपको बताया है। यदि आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं, माता जी के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। आपको आशीर्वाद है, आप खूब फले फूले आगे बढ़े, आपकी काया निरोगी रहे, आपके लिए भगवान दुगनी रात चौगुना दिन करे, आपके बच्चे का काया निरोगी रहे, आप सनातनी बने बेटा, और गौ सेवा करे, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे, और सदा बद्री विशाल में हर साल हर वक्त बद्री विशाल के चरण में रहे। आप बद्री के बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जय बद्री विशाल। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और माता जी श्री बद्रीनाथ धाम में ही रहती हैं और बद्रीनाथ मंदिर में ही रहती हैं। यदि जब भी आप बद्रीनाथ धाम में आएँ तो माता जी से अवश्य मिले। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल बेटा, खुश रहो।